हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इस तरह की फ्लावरिंग हम अपने प्लांट्स में कैसे पा सकते हैं। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और लगभग आधा जुलाई मंथ ख़त्म हो गया है। तो क्या हम इस टाइम अडेनियम प्लांट्स में ऐसे कोई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे कि अडेनियम प्लांट में ऐसे ही भर भर के फ्लावरिंग हमको मिले। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस टाइम अडेनियम प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देना क्या सही है। तो फ्रेंड, अगर बारिश कंटिन्यू नहीं हो रही है तो बिल्कुल हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, भले वो प्लांट की ग्रोथ के लिए हो या फिर प्लांट्स में ब्लूमिंग के लिए हो, ताकि हमें ऐसे ही भर भर के फ्लावरिंग मिलते रहे। हमें प्लांट्स की कंडीशन और वेदर के हिसाब से प्लांट्स में वर्क करना चाहिए कि हमारा प्लांट्स किस कंडीशन में है, उसमें ब्लूमिंग हो रही है या नहीं, या फिर मौसम का क्या चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है या बहुत धूप हो रही है। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट्स में हम अभी क्या वर्क कर सकते हैं। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है और देखिए कितना सारा फूल इसमें खिल रहा था। हर एक प्लांट्स में बहुत सारा फूल नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद हमारे यहाँ लगातार 15 दिनों तक एकदम हैवी बारिश हुई, पूरे दिन भर की बारिश। उसके बाद की कंडीशन आप देख सकते हैं प्लांट्स की ऐसे हो गई है। और अभी लगभग 1 हफ्ते से हमारे यहाँ बारिश रुकी हुई है, जिसके बाद मैंने एक बार भी अपने सारे प्लांट्स में वाटरिंग नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वाटरिंग नहीं करने के कारण प्लांट्स की मिट्टी जो एकदम सूख गई है और इसके पत्तियां एकदम पीली पीली हो रही हैं। क्योंकि बारिश अभी बंद है और धूप भी बहुत तेज निकल रही है, तो इस टाइम हम अपने प्लांट्स में ब्लूमिंग के लिए कुछ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर उसकी ग्रोथ के लिए भी फर्टिलाइज़र हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब बारिश लगातार होती रहती है ना, तो मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है या फिर धुल के निकल जाता है। तो इसीलिए इस टाइम अडेनियम प्लांट्स में अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो वो प्लांट्स के ग्रोथ और ब्लूमिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं आज अपने सारे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र दूंगी और ये फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हेंस करेगा और उसकी ब्लूमिंग को भी इन्हेंस करेगा। तो देखिए मेरे कई सारे प्लांट्स में अभी भी कलियां बन रही है, लेकिन बारिश की वजह से वो ख़राब हो रही थी। लेकिन अब जो हम फर्टिलाइज़र देंगे ना, वो प्लांट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा और इसकी ब्लूमिंग को भी काफ़ी अच्छे से इन्हेंस करेगा। तो देखिए बारिश के बाद बहुत सारे प्लांट्स की जो कॉर्डेक्स है वो काफ़ी थिक हो गई है और सारे प्लांट्स जो है वो एकदम हरी भरी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स की जो पत्तियाँ ये जो पीली दिख रही है ना, ये पूरे डिहाइड्रेशन के वजह से हो रहा है। देखिए नीचे की पत्तियाँ पीली है लेकिन ऊपर की ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स की ब्रांच एकदम बिल्कुल सही है। अगर ब्रांच की ऊपरी पत्तियों में अगर पीलापन नज़र आए तो इसका मतलब है उसमें कहीं सड़न लगा हुआ है। और देखिए ये बहुत सारे पत्तियाँ जो है इसके पीले हो गए हैं, तो इस टाइम हमें ये सारे पीली पत्तियों को हटा देना है और गमले से भी इन पत्तियों को और मुरझाए हुए फूल को हटा देना है, ताकि मिट्टी जो है वो एकदम क्लीन रहे, हमारे सॉइल में किसी भी प्रकार का कोई फंगस ना लगे। ये देखिए इस प्लांट के टिप से पूरे पत्तियाँ एकदम पीली है। इसका मतलब इसके ब्रांच रॉटिंग हुआ है। देखिए इसके ब्रांच में ऊपर काला काला दिख रहा है। तो इस ब्रांच को हमें पूरा कट कर देना है और तब तक कट करना है जब तक हमें वाइट पार्ट ना नज़र आए। और इसके देखिए नीचे पीली पत्तियाँ है, तो हम इसको निकाल देंगे। इससे प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस टाइम आप पूरे प्लांट्स को फंजीसाइड के वाटर से आप भिगो भी सकते हैं और इसके सॉइल में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप उसको लिक्विड बना के भी दे सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं फर्टिलाइज़र हम क्या देंगे अपने प्लांट्स में। ये मैंने लगभग 20 लीटर के करीब पानी ले लिया है और उसमें मैं एनपीके 05234 जो होता है वो मैं लगभग 10 ग्राम के करीब दे दूंगी। और ये देखिए, ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप ग्रेनुल्स भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लिक्विड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिक्विड में बहुत जल्दी काम होता है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट भी मैं लगभग 1 ढक्कन के करीब दे दूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगी अभी। और मैं इसमें फंजीसाइड पाउडर दे दूँगी, क्योंकि मैंने एक बार भी अपने पूरे प्लांट्स में अभी तक फंजीसाइड पाउडर नहीं दिया है। बारिश होने के बाद, क्योंकि मैंने एक बार भी वाटरिंग नहीं किया है, तो मैं इनमें उतना पानी दूंगी ताकि सारे जो सॉइल है, गमले के जो जितने भी सॉइल है, वो पूरा अच्छी तरीके से भीग जाए और ये नीचे भी ना बहे। तो ऐसे ही मैं सारे प्लांट्स में दे देती हूँ फर्टिलाइज़र को। और देखिए फ्रेंड, मैंने सारे प्लांट्स में अच्छी तरीके से पानी दे दिया है, जो फर्टिलाइज़र का पानी होता है। और इसको मैंने अपने सारे सीडलिंग्स में भी दिया है, क्योंकि जो एनपीके 05234 होते हैं ना, वो सिर्फ प्लांट्स में ब्लूमिंग ही नहीं कराते हैं, बल्कि प्लांट्स के कोडेक्स को और उसके ब्रांचेस को भी ठीक करते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ प्लांट्स को अलग रखा है, उसमें मैं ग्राफ्टिंग करूँगी, क्योंकि हमारे जान पहचान वाले कुछ लोग आए थे, मेरे मेरे यहाँ से प्लांट लिए हैं और उनको कुछ कलर चाहिए, जो मैं जिसके लिए मैं भी उनमें ग्राफ्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपके कोई भी प्लांट्स के जो पॉट है वो फट रहा है, तो आप उसको पार्शियल रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और जिन जिन प्लांट्स में पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, उनकी लीफ कटिंग भी कर सकते हैं। और ग्राफ्टिंग करने के बाद अगर आप प्लांट्स को किसी शेडी एरिया में रख सकते हैं, तो ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। मैं भी करूँगी, देखती हूँ सक्सेस होते हैं कि नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो फ्रेंड, अगर आपके प्लांट्स में अगर अभी फूल नहीं है, तो और मौसम अगर खुला है, तो आप लोग भी अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे के देखिए। अगर बारिश नहीं होती है अगले 10-15 दिन तक, तो आपके प्लांट्स में भी बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूमिंग होगी। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।